Hello everyone, this is your first class of English. First of all, we shall learn about English grammar. What is grammar? Grammar is an art. Grammar एक आर्ट होती है और एक collection of rules which teaches us how to read, write and speak a language करेक्टली। यानी किसी भी भाषा को सही प्रकार से किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार बोला जाता है, ये चीज़ हमें ग्रामर सिखाती है। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर एक कला है जो हमें किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाती है। ये आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें किसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। सेम वे ग्रामर इज एन आर्ट और ए कलेक्शन ऑफ रूल्स। ग्रामर एक आर्ट है या कलेक्शन ऑफ रूल्स, नियमों का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। बहुत सारे नियम हैं जो हमें ग्रामर यानी किसी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो ग्रामर इज एन आर्ट और एक कलेक्शन ऑफ रूल्स विच टीचेज अस, जो हमें सिखाते हैं, विच टीचेज अस, जो हमें सिखाते हैं हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर एक कला होती है या नियमों का एक कलेक्शन होता है विच टीचेज अस, जो हमें सिखाता है हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड क्या होता है? देखो, ये बेसिक क्लास है। ये बेसिक क्लास 4th क्लास से ऊपर के बच्चे सभी इस क्लास को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक क्लास है। हर बच्चे को इसका ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी बच्चा इस क्लास को ले सकता है और ये क्वेश्चन हर बच्चे को आने चाहिए। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक मीनिंगफुल अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है। यानी जैसे कि हम कहें फॉर एग्जाम्पल CAT, तो इसका ये मीनिंगफुल वर्ड है CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। लेकिन यदि कहें ATCA, तो ये कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको मिलाना एक जगह और उसका अर्थ निकलता है तो वो वर्ड है। यदि अर्थ नहीं निकलता है तो वो वर्ड नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है तो ये एक वर्ड है। लेकिन इसको यदि हम TCA कर दें तो ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। लेटर का हिंदी मतलब होता है अक्षर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इट। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उस भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। तो हम कैसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इट। यूज्ड टू राइट इट, किसी भाषा को लिखने के लिए। इट का मतलब लैंग्वेज। इट जो डिनोट करती है, ये करती है लैंग्वेज को। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो सबसे छोटी इकाई यूज की जाती है उसको हम लेटर कहते हैं। लेटर जो होंगे दो प्रकार के होंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब बड़ी ABCD ABC to Z। स्मॉल लेटर मतलब छोटी ABCD ABC to Z। नेक्स्ट, वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स आर द अल्फाबेट्स। वोवेल्स आर द अल्फाबेट्स which are spoken without help of other letters या other alphabets। इसको हम लेटर्स भी कह सकते हैं और अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। Vowels are the alphabets which are spoken without help of
अदर लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू। देखो हमने वैसे ये चीजें एक तरह से याद कर रखी है कि वोवेल में क्या क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हमको ये समझनी चाहिए ये ए ई आई ओ यू ही क्यों वोवेल होते हैं, बाकी वोवेल क्यों नहीं होते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो हमें सॉल्व करना चाहिए, मतलब ये समझ में आनी चाहिए कि ए ई आई ओ यू ही क्यों वोवेल होते हैं। तो आप वोवेल की परिभाषा देखें, वोवेल की डेफिनेशन देखें। वोवेल आर द अल्फाबेट्स व्हिच आर स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर्स या अल्फाबेट्स। वोवेल्स ऐसे अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ए, तो ए मतलब खाली ए, ई का मतलब ई, आई, ठीक है, तो ये बिना किसी व्यंजन की सहायता के बोले जाते हैं। ओ यू, ए ई आई। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स आर द अल्फाबेट्स विच आर स्पोकन, जो बोले जाते हैं, विच आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स, दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे बी, अब बी में क्या है, देखो बी जो है इसमें बी यानी ये बै तो हो गया व्यंजन, और ये ई क्या है, ये जो साउंड है ई, ये वोवेल साउंड है, और ये जो बै है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस बी को बिना इस बै के नहीं बोला जा सकता है। और बै क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन आवाज है। व्यंजन आवाज कौन सी होती है, जो कैसे लेकर गैज्ञानी तो होंगी वे व्यंजन आवाज होंगी, और जो ऐसे लेकर अह तक जो होंगी वे स्वर साउंड होगी, स्वर आवाज होगी। तो बी को बिना व्यंजन के हम नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार सी को नहीं बोल सकते हैं। सी में देखो ये तो वोवेल साउंड है ई, लेकिन स क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सोनेंट। सी डी एफ आदि एटसेट्रा आदि। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आर द अल्फाबेट्स व्हिच आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स या अल्फाबेट्स, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने के लिए जो भेजी गई है आपको एक बार पीडीएफ फॉर्मेट में भेजी गई है। जिन बच्चों के फोन में पीडीएफ ना हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर ले, उसके बाद ही वो जो क्लास है वो ओपन हो सकती है। और वैसे मैनुअल क्लास आपको ये भेजी है, बोर्ड पर आप ये क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। मान लो पीडीएफ आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे या पीडीएफ काम नहीं कर रहा है, तो आप इस वीडियो में से ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रामर, डिफाइन इट। ये होमवर्क है, सभी बच्चे इसको करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके लिए आप रफ कॉपी बना लेंगे, उस रफ कॉपी में मैथ इंग्लिश का काम करेंगे। एक ही रफ कॉपी में काम करना है अभी, तब तक जब तक टीचर आपसे सेपरेट फेयर बुक नहीं बना, फेयर नोटबुक बनाने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक आप उसी एक रफ नोटबुक में इस काम को करेंगे। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, डिफाइन इट। तो आपको इसका जवाब ये क्लास पढ़ाई गई है, समझाई गई है, इसमें से इसका उत्तर लिखना है ग्रामर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देनी है, ग्रामर की डेफिनेशन। तो ग्रामर की डेफिनेशन आपको समझाई थी, वो लिखनी है इसमें। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स होती है, उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26। इसका आंसर लिखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। और फिर राइट देन उनको लिखना है, फिर ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर है उनको लिखना है, एबीसीडी लिखनी है जेड। व्हाट इज ए वर्ड, वर्ड क्या है, डिफाइन इट। तो ये आपको डिफाइन किया था यहाँ पर, इसका आंसर ये है, ये करना है। व्हाट डू यू मीन बाय वोवेल एंड साउंड, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इन अक्षरों में से आपको वोवेल्स छांटने हैं या कॉन्सोनेंट्स छांटने हैं। तो आप इसमें लिख दोगे, पहले इसको लिखोगे वोवेल्स, इसमें देखो वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। वोवेल्स देखो इसमें जी क्या है, कॉन्सोनेंट है,
जेड क्या है कॉन्सोनेंट, पी क्या है कॉन्सोनेंट, क्यू पी डब्ल्यू, क्यू डी और ए क्या है वो भी, तो ये वो भी लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये जो होमवर्क है, ये जो फिर आपकी रफ नोटबुक है उसमें करनी है, और आप इसको याद भी करेंगे जो एक्सरसाइज दी है, डेफिनेशन वगैरह, और उस जो याद करी हुई, याद जब हो जाएगी आपको याद करी हुई कि आप एक वीडियो बनाएंगे और उसको व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर, ग्रुप वाले पर नहीं, मेरे नंबर पर या फिर अपने क्लास वाले ग्रुप वाले नंबर पर भेजेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।